नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का। और इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन बैंगलोर सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। तो बैंगलोर का वीडियो ये दिखाएंगे लोगों से और पूछेंगे कि ये किस शहर का है और किस देश का शहर है। तो चलिए देखते हैं भाई कि बैंगलोर को देख के पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं। तो मैं आपको ना एक वीडियो दिखाऊंगा शॉर्ट सी, ठीक है। उस वीडियो के मुताबिक आपने मतलब कि जज करना कि ये कौन सी कंट्री है। कोशिश करती हूँ। ठीक है, वो कोई भी हो सकती है, दुबई हो सकती है, उसके बाद अमेरिका, न्यूयॉर्क, लंदन, कुछ भी हो सकता है। बस आपने देख के जज करना, ठीक है। दिखाएं वीडियो, जी। पकड़ लें आप अपने हाथ। पीपल से। अच्छा, ब्राउनिश इसीलिए। जी। सही जवाब। देखो कैसी भी कंट्री।
कि अगर आप इसकी जगह इंडिया की रियलिटी दिखाते ना, जो वहाँ पे गुर्बत है वो अगर आप दिखाते तो वो ज़्यादा बेटर होता। आप विद सॉरी जी जी जी। मैं इंडिया में खुद 2 दफ़ा विजिट करके आई हूँ। कहाँ गई हुई है? मैं दिल्ली गई हूँ, नोएडा गई हूँ 2 टाइम्स, ठीक है। लेकिन जो मैंने वहाँ की चीज़ें वहाँ पे जाके देखी हैं, जो मैंने उनके रोड्स देखे हैं, ख़ास तौर पे जो मैंने उनके लोग देखे हैं। कौन सी जगह पे गई थी? मैं दिल्ली गई हूँ 2 दफ़ा, नोएडा गई हूँ, ठीक है, यूपी में आता है नोएडा। ये बैंगलोर है? नहीं बैंगलोर जी, ये आप बैंगलोर दिखा रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना, अगर देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान से काफी बहुत ज्यादा आगे है। क्या कहेंगे? बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान से आगे फैक्ट है, उनको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। अच्छा, दिल्ली मेरा लगातार आना जाना होता रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहता हूं और नोएडा में रहता हूं मैं, और ये दोनों जगह पे मोहतरमा आ रही हैं और इनको यहां पे गुर्बत दिखी, मतलब गरीबी दिखी। आप झूठ बोल रही हैं, आप सरासर झूठ बोल रही हैं, आप मानना नहीं चाहती। आप नोएडा को फिर आपने देखा नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। या तो आप दिल्ली और नोएडा आई नहीं है या फिर आप झूठ बोल रही हैं। आपको यहां गरीबी दिखती है, आपको यहां पर डेवलपमेंट नहीं दिखती। हाँ भाई, नोएडा वालों और दिल्ली वालों, बताना जरा इन मैडम को कमेंट्स में। एग्जैक्टली करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कब गई थी? कितने टाइम? 2017 में भी गई थी जी, और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट 2008 में भी गई थी। माशाल्लाह, आप तो टूर करती रहती हैं, आई थिंक सो। नहीं, टूर करती नहीं रही हूँ, मेरा को पर्सनल अपना था, मैं उस सिलसिले में मैं गई थी। अच्छा, और कौन कौन सी कंट्री विजिट किया हुआ आपने? फिलहाल मैंने इधर ही, और मुझे अपना पाकिस्तान से बहुत प्यार है, ठीक है। मैं अपने पाकिस्तान में किसी दूसरे शहर में भी चली जाऊँ ना, तो मुझे यही होता है कि बस मैं भाग के वापस लाहौर चली जाऊँ। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा बात करके। नासिर टॉक भी थी, ठीक है। The most expensive property of Pakistan is Islamabad, commercial भी, residential भी, ठीक है। The most designed and planned city of Pakistan, ठीक है। और I mean मतलब कि ये है कि 80 और 85% जो वहाँ पे the citizens हैं, वहाँ के जो लोग हैं, they are very well off, they have multiple businesses, पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। तो most of the tycoons are living in Islamabad। अच्छा, जबरदस्त है। फिर जो मैंने आपको जो सिटी दिखाई इंडिया की, बैंगलोर, अच्छा, तो देखने में आपको कैसा लगा? अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया है, मतलब बिल्डिंग स्ट्रक्चर, आप ठीक कह रहे हैं। ये देखिए डेवलपमेंट यही है जी, बिल्कुल। बैंगलोर को आईटी का हब कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, तो बिल्कुल कहा जाता है। वो इट्स द सिटी ऑफ आईटी उसे कहते हैं, ठीक है। बैंगलोर जो है बिल्कुल सिटी ऑफ आईटी है। हम आईटी में बिल्कुल इंडिया से पीछे हैं, ठीक है जी। उनकी अपनी जो है प्रोडक्शन, और उनकी अपनी जो डेवलपमेंट है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, दे आर वेरी गुड एंड बेटर देन पाकिस्तान। बल्कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में सबसे टॉप पे इंडिया ही जा रहा है उनके आईटी के हिसाब से। तो हमारी आईटी कब स्ट्रांग होगी? अच्छा, आपको पता है कि इस वक्त जो दुनिया में, आपको मैं 2020 की एक रिपोर्ट बताऊंगा। आपने इंटरनेशनली गूगल भी करना है। इंटरनेशनली आपको डिफरेंट कुछ इदारे मिलेंगे जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बना रहे हैं, और डिफरेंट रिसर्चेस जिन्होंने की हैं। उनमें से कुछ ब्रिटेन की 1-2 कंपनीज़ हैं जिनकी 1-2 रिसर्च है। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस वक्त सबसे चीप आईटी की लेबर इज़ इन पाकिस्तान, और दुनिया में सबसे आईटी की एक्सपर्ट, आई मीन द पीपल आर वेरी फ्लुएंट एंड वेरी एक्सपर्ट, एंड जो बहुत तेज़ होते हैं। देखिए, वो मेंटालिटी होती है, मतलब ये कुछ लोगों का बाय बर्थ, किसी कौम के अंदर जीन्स ऐसे होते हैं कि वो हर चीज़ को बहुत जल्दी पिक करता है। देखें। अच्छा जी। हंसी आ गई, सॉरी भाइयों, माफी चाहता हूं माजरत के साथ। इसको कहते हैं ओवर रिएक्टिंग, जबरन अपनी बातों को सही मनवाना कि जी हम मुसलमान हैं। मैं बता रहा हूं, उसी आइडिएशन पे ही आ रहा है, और हम सबसे तगड़े। भाई तो आप 75 साल से क्या कर रहे हो? आपकी आईटी एक्सपोर्ट पता है कितनी है? 2 बिलियन डॉलर की है। हमारी पता है कितनी है? 220+ बिलियन डॉलर की है। अगर आपके यहां लोग इतने ही तेज होते, आईटी में इतने ही एक्सपर्ट होते, आप जैसा बता रहे हो, तो अब तक तो आईटी का बादशाह बन जाना चाहिए था आपको। लेकिन आईटी के बादशाह तो हम हैं।
झूठी बातें मत करिए। ठीक है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग अब इस फील्ड में आ रहे हो, आप कह रहे हो कि सबसे तेज दिमाग यहां पर है, सबसे एक्सपर्ट लोग यहां पर हैं। क्या बात करते हो यार। एक बड़ी आईटी कंपनी का आप सीईओ बता दो जो पाकिस्तान का हो, बता दो, गप्पे हकवा लो बस। अब आप पाकिस्तानीज़ को दुनिया में जहाँ पे भी देखेंगे, पाकिस्तानीज़ को जिस फील्ड में देखेंगे, आपको टॉप लेवल पे एक्सपर्ट्स पे पाकिस्तानी ज़रूर मिलेंगे। दे आर माशाल्लाह ब्रिलियंट। जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो लोगों ने अगर पाकिस्तान से बाहर तरबियत ली है वो देखने को मिलते हैं। जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रहा है इसी वजह से? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, देखिए हम वो कहते हैं ना, एक वो बड़े एक मुहावरा करते थे, बड़े बुजुर्ग कहते थे वो घर का पीर बड़ा हल्का होता है। ऐसा नहीं है, कैसे नहीं है यार, कैसी बात करें आप। अगर कंपैरिजन मैं करना चाह रहा हूँ ना, देखिए मैं आपको मैं बताता हूँ, यूथ पे आए, आपको दुनिया कह रही है भाई कि आपकी जो आईटी की जो लेबर है, दी एक्सपर्ट है, दी स्टूडेंट्स और दी लेबर जो है, लेबर क्लास टू बी यूज्ड इन आईटी सेक्शन, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन दी वर्ल्ड। अब बताएं, पिछले दिनों जापानीज़ गवर्नमेंट ने, उनका एक इदारा है जायका, जो कि जिसने इस्लामाबाद विज़िट किया, उन्होंने बड़ी कोशिश की। वो चाहते हैं कि अभी इनिशियली उन्होंने कहा कि 2022 और 2023 में वो अराउंड 5,000 टू 10,000 पाकिस्तानीज़ को वीज़ा देंगे उनके आईटी सेक्शन में। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो ये है आईटी एक्सपर्ट्स हैं, दी लेबर क्लास ऑफ दी आईटी, जो नीचे जो है एक्सपर्ट, दे आर वंडरफुल, वेरी एक्सपर्ट एंड वेरी चीप लेबर। आपको क्या लगता है कि अगर जापान हमें ये अपॉर्चुनिटी देगा तो हम इंडिया को बीट कर पाएंगे? जब तक हम अपने स्टैंड, अपने पाँव पर नहीं खड़े होंगे, हम दूसरों की अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करते रहेंगे। अगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर देखा जाए वर्ल्ड पोरेस्ट कंट्री का हिसाब लगाया जाए तो पाकिस्तान उसमें आता है 36% में पाकिस्तान में पोरेस्ट रेट पाया जाता है और इंडिया में 6। इसका अच्छा, मैं रोकना चाह रहा हूं, मुझे एक चीज याद आ गई। जापान का नाम लिया इन्होंने, शायद अभी खबर आई थी कि जो फुजित्सु कंपनी है जापान की, बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है और बहुत बड़ी आईटी की भी कंपनी है, उनका सीटीओ जो है वो इंडियन है, बनाया गया है और उसकी काबिलियत को देखते हुए बनाया गया है। तो आप अपने बच्चों को भेजिए जापान। जापान अगर बुला रहा है तो अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आपकी चीप लेबर है, भेजिए। लेकिन चीप लेबर का काम वहां पे क्या लिया जाता है? सिस्टम मेंटेनेंस। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पाकिस्तान ने बना दिया है, बताइए मुझे। आपके बैंकों में तो हमारे इंडियन सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। आपने जो भाई साहब ने घड़ी पहन रखी है उसमें भी शायद जो सॉफ्टवेयर जो घड़ी को चला रहा है वो भी इंडियन ही होगा। किसी ना किसी रूप में इंडियन नहीं बनाया होगा उसको, इंडियन का ही उसमें लगा होगा जरूर कुछ ना कुछ। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के बच्चे आईटी में ना जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन आप जबरन भारत को तारीफ नहीं करना चाहते आप, जब भारत जिसमें अच्छा काम कर रहा है। ये जो मेंटालिटी है ना आप लोगों की, ये इसी वजह से आप लोग इतने पीछे हो और इतने नीचे जा रहे हो। अभी कंपैरिजन करें ना, अगर एजुकेशन सिस्टम से देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में भी वो हमसे बहुत आगे जा रहे हैं। क्यों? अगर एजुकेशन सिस्टम हमसे वो स्ट्रॉन्ग है तो आप दुनिया की किसी भी फील्ड उठा के देख ले। अभी आप यूट्यूब का देख ले, गूगल का सीईओ देख ले, उसके बाद ट्विटर का सीईओ देख ले, कौन है? इंडियन है। हम इस तरह के कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा सवाल है। देखिए ना, पहली बात तो है कि हमारा कोई कंपैरिजन या कोई कंपटीशन इंडिया के साथ है नहीं, ठीक है। हम बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी फील्ड, बहुत सारे मैटर्स में इंडिया से जीत चुके हैं, ठीक है जी। जैसा कि बहुत सारी अभी हमने रिसेंटली बात की कि हमारी फोर्सेस, जो हमारी आर्मीज़ हैं, दे आर वेरी बेटर देन इंडिया। अब देखें ना, इंडिया का आप डिफेंस का बजट देखें, हमसे 10 गुना बड़ा है। हम 10 गुना कम बजट लेके हमने पूरी दुनिया को प्रूव किया है कि व्हाट वी हैव डन विद इंडिया इन 2019 पूरी दुनिया ने देखा है, ठीक है। हमने भी पूरी दुनिया को दिखाया था कि 71 में भारत ने क्या किया था। अब आप कहेंगे जी पुराने में क्यों जाते हैं, 2019 में क्या हुआ था? आप लोग ये क्यों भूल जाते हो कि ये जस्ट एक सीज फायर वायलेशन थी। जैसे जमीन पे लैंड फोर्सेस में होती है सीज फायर वायलेशन, लैंड फोर्सेस में, कि भाई उधर से सुना होगा ना आप लोगों ने, सीज फायर हो गया। जब आप कहते हो कि जी भारत ने सीज फायर तोड़ दिया, हम कहते हैं जी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया, तो लैंड फोर्सेस के बीच में जब गोलाबारी शुरू हो जाती है तो दैट इज लैंड सीज फायर। अब की बार 2019 में क्या हुआ कि सीज फायर नहीं, ये जो आसमान में सीज फायर टूटा, भारत ने पहले बालाकोट में जाके घुस के बम गिरा के चले आए। अब वहां पे दरख्त मरे, 5 कौवे मर गए कुछ, ठीक है, मर गए कौवे, दरख्त मर गए।
1.5 महीने लग गए उस जगह को खोलने में दोबारा। अगर कुछ नहीं हुआ था तो 1.5 महीने क्यों लगाए आपने? 45-48 दिन शायद लगे थे उसको दोबारा खोलने में। जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्यों लगाए? और अब आप कहते हो कि जी हमारी फोर्सेस ने क्या किया 2019 में। क्या हुआ था 2019 में? आसमान में सीज फायर वायलेशन हुई, हमारे जेट भी गए, आपके जेट भी आए, हमारा एक जेट शॉट डाउन हुआ, आपका F-16 मारा गया। कहते रहो, आपने छुपा लिया, हमने बता दिया भाई ठीक है कोई बात नहीं, दिख गया वो, आपने अपना F-16 छुपा लिया। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, तो छोटी मोटी झड़प है। क्या किया आपकी फोर्सेस ने? क्या किया आपकी फोर्सेस ने? आपके देश को बंटने से रोका, आधा मुल्क गंवा बैठे आप। आपकी फोर्सेस ने आज तक एक भी जंग जीती? आपके फोर्सेस ने कश्मीर हमसे ले लिया? झूठी चीजें मत बताया करिए, सच के साथ रहेंगे तो बेहतर कर पाएंगे। हम चीन से युद्ध हारे तो हम कहते हैं कि भैया हाँ भाई हारे, ये बात सच है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम यही कहेंगे नहीं 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 हम तो ये किया, हमने वो किया, ऐसा किया, तो ठीक है भाई, झूठ के साए में रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमने सच का साथ दिया है। बाकी आप समझिए, अब ऐसे ही लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं कुछ भी हो जाएगा, मैं तो पाकिस्तान की नाक नहीं कटने दूंगा, भले ही झूठ बोलना पड़े। फिर क्या हुआ, हम छोटा सा मुल्क है, इंडिया से साइज में भी 10 गुना छोटे हैं, लेकिन हम इंडिया से बहुत कुछ टाइम पहले ही न्यूक्लियर पावर बन गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है आप ये देखें कि इंडिया को इंटरनेशनली यूएन में या कहीं पे भी इंडिया की वर्थ देखें, पाकिस्तान हैज़ अ वेरी बेटर वर्थ। आप ये देखें कि इस खित्ते में या दुनिया के अमनो अमान में पाकिस्तान को बड़ा कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी। अरे भैया आप चिल्लाते रहो तो यूएन में सुनता कौन है आपको? ओआईसी में तो सुनते नहीं है आपकी, जो इस्लामिक देशों का संगठन है। आपकी खारजा पॉलिसी जो विदेश नीति है अब तक की वर्स्ट रही है, वर्स्ट। कौन सुनता है यूएन में? आपको याद नहीं है? शायद मुझे याद है 71 की लड़ाई थी और शायद भुट्टो साहब थे, जुल्फिकार अली भुट्टो थे शायद, यूएन में जाके चिल्लाते रह गए, कुछ नहीं हुआ तो कागज फाड़ के वापस आ गए कि यार जो मुझे नहीं सुनता मैं वहां पे नहीं रहूंगा और ये नहीं करूंगा वो। याद है कि नहीं? वीडियो दिखा देता हूं। Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. देख लिया? क्यों झूठी बातें फैलाते हो यार? क्यों झूठी बातें फैलाते हो? दिल पे हाथ रख के कोई भी पाकिस्तानी ये कहे कि क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी भारत से अच्छी है, क्या दुनिया के देशों में भारत से ज्यादा उसकी अच्छी दोस्ती है, भारत से अच्छा मान लिया जाता है उसको? क्या बात करते हो यार? अपने पासपोर्ट की रैंकिंग चेक करो, तब आपको समझ में आएगा। नीचे से दूसरे तीसरे या चौथे नंबर पे हो, उससे समझ में आती है कि आपके देश की वेटेज क्या है बाहर। यूएस आपको बहुत प्रायोरिटाइज करता है, प्रायोरिटी देता है। रशिया आपके बगैर चल नहीं पा रहा है। न्यू जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका बना है दुनिया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बात करें पाकिस्तान दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनने जा रहा है इंशाल्लाह। पूरी दुनिया इस वक्त इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, चाइनीज प्रोडक्शन, एंड चाइना इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो चाइना को यहाँ से पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो आप पूरी दुनिया का नक्शा डिजाइन करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अरे भैया चाइना वालों सुनो भाई, पाकिस्तान ने तुम्हें यहां से पकड़ा हुआ है। अरे भाई ये गजब का बंदा मिला भाई साहब। बड़े लंबे टाइम बाद पाकिस्तान से एक और सज्जन पुरुष पैदा हुए हैं जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। चाइना को आपने गर्दन यहां से पकड़ी हुई है। भैया क्यों वीडियो रिलीज किया भाई इसका? चाइनीजों ने सुन लिया ना तो पिछवाड़े पे लात मारेंगे अभी। अरे यार अच्छा यार, हंसी आई, बहुत अच्छा लगा। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होता है। ठीक है। आपको पता है पूरी दुनिया आई, उनकी अफगानिस्तान में एक जंग रही पूरी दुनिया की, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा अच्छा किरदार इसलिए भी रहा कि उसने पूरी दुनिया को सपोर्ट किया। उसने उनको रास्ता भी दिया, पोर्ट्स भी दिए, उसके बगैर तो इतना भी पॉसिबल नहीं था। तो पाकिस्तान की जियोग्राफिकल जो
लोकेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की वैसे जो इमेज दुनिया में है, पोजीशन दुनिया में है, वो बड़ी स्ट्रांग है। हम बहुत अच्छी कौम है, हम बहुत अच्छी अफवाजें हैं हमारे पास, हमारी इकोनॉमी बहुत बेहतर होने जा रही है। दुनिया का एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना है, पूरी दुनिया की ट्रेड आप पे डिपेंडेंट होने वाली है। कैसी बात करें, तो हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, हम इंडिया से बहुत बेहतर ऑलरेडी हैं। हम कहते हैं कि अगर वो अगर किंग्स हैं तो वी आर गोइंग टू बिकम द किंग मेकर्स। हम इस इंडिया जैसे किंग्स बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा मैसेज दिया और ये डिफाइन किया कि आपने कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है इंशाल्लाह। बहुत गाइस, होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तो भाइयों, बड़ा मजा आया यार वीडियो देखकर, और इन भाई साहब को सुन के बड़ा मजा आया यार, बहुत मजा आया। पाकिस्तान को मैंने मान लिया दुनिया की नंबर 1 कंट्री है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, पाकिस्तान की सेना सबसे टॉप की है, पाकिस्तान बड़े अच्छे लोकेशन पे बैठा हुआ है, जियो लोकेशन पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया होने वाली है। सपने में, ये सब सपने में होगा ना, भाई साहब सपनों की दुनिया में जी रहे हैं, हकीकत से इनका कोई नाता नहीं है। जितनी बातें इन्होंने बोली, ये सब ये रोज मुझे लगता है कि रात में ये सपने में यही देखते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो इनको हकीकत नजर नहीं आती कि पाकिस्तान इस वक्त कहां है और कितने बड़े खतरे से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है टूटने का, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, आप भले ही पाकिस्तानियों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए देश तभी टूटते हैं जब उनके अंदर से खलबली मची होती है और देश चलाने के लिए पैसे नहीं होते। और आपकी इकोनॉमी की हालत क्या है, आईसीयू में है, वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर पर, ये तो आप लोग बेहतर जानते हैं। उसके बाद भी अगर ये भाई साहब कह रहे हैं और इनकी बातों पर लोग अगर भरोसा कर रहे हैं, तो भाई आप लोग महान हैं, और भाई आपका देश है, आपको जो करना है करिए। बाकी रही बेंगलोर की बात कर लेते हैं भाई, जो वीडियो का टॉपिक था। बेंगलोर हमारे यहाँ की सिलिकॉन वैली है, जैसे अमेरिका में है ना सिलिकॉन वैली, बेसिकली स्टार्टअप्स, आईटी और ये और सारा चीज। तो समझिए कि हमने बेंगलोर को वैसे ही डेवलप किया है। बेंगलोर के साथ हमने हैदराबाद को भी डेवलप किया है, और धीरे धीरे ऐसी कई शहर हैं जो डेवलप किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और बेंगलोर उनमें से एक है। स्मार्ट सिटी हो, चीजों को डेवलप करना हो, इंफ्रा बढ़ाना हो। देखिए जब इंफ्रा बढ़ेगा, चीजें आएंगी, कंपनीज आ रही हैं बहुत सारी, तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। हम सब मिलकर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करा रहे हैं, तभी वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी है। ऐसे नहीं है ये, आपके पास तो विजन ही नहीं है। आप कहते हो अबे अब ऐसे विजन दिख रहा है ना, ये जो झूठी बातें कह रहे थे कि आप सच में दिल पे हाथ रख के कहना कि क्या उन्होंने जो सारी बातें कही है वो सच हैं। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। बाकी मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं भारत के बारे में बात करूंगा, भारत की बात करूंगा, तो भाई आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारी वेटेज कहां पर है, दुनिया के देशों से हमारे रिश्ते कैसे हैं, वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाइना भी मान लो मैं, बाकी तो आप छोड़ दो। बाकी हमारे यहाँ डेवलपमेंट कितनी तेजी से हो रही है, हमारे यहाँ इनोवेशंस, अभी आपको पता चला होगा कि दुनिया में नंबर 3 पे हम यूनिकॉर्न कंपनीज में हैं। आप समझिए ये सब आपको नहीं दिखाते कि ये डेवलपमेंट है और ये भारत जो बढ़ रहा है आगे। आप बराबर में भी, बराबर तो छोड़ दो यार, आप कहीं कंपटीशन में ही नहीं हो, किसी भी सेक्टर में कंपटीशन में ही नहीं हो भाई। आपकी कुछ बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यार, 380-400 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है आपकी, हमारी ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 3.1 ट्रिलियन। इससे समझ में आता है कि कौन सा देश ग्रो कर रहा है। और नहीं तो आप ऐसे लोगों की बातों पर भरोसा करिए और खुश रहिए। शुतुरमुर्ग होता है ना, शुतुरमुर्ग, जब उसे लगता है कि अरे यार, तो वो जमीन में सर गाड़ लेता है, उसको लगता है कि सब दुनिया में सब ठीक है। तो ये वही शुतुरमुर्ग थे भाई साहब। जब तक सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक आप उससे लड़ोगे कैसे? जब तक सच्चाई आप मानोगे नहीं तो उससे बेहतर बनाने की कोशिश कैसे करोगे? मानना नहीं तो मानो भैया, आपकी कौम है, आप समझो।
तो चलिए, इस वीडियो में खैर इतना ही। बड़ा मजा आया वीडियो देख के। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।